हेलो एंड वेलकम टू योर कोर्स टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कोर्स की नई क्लास के साथ हम हाजिर हैं। और आज की ये क्लास फोटोशॉप की कुछ सेटिंग्स से रिलेटेड है। इसमें हम कुछ सेटिंग्स आपको बताएंगे जो आप जब भी फोटोशॉप इंस्टॉल करें तो उस सेटिंग्स को जो है आप अपने स्टार्ट में ही आप कर लेंगे तो वो आपको आगे परेशान नहीं करेंगी। फोटोशॉप की शॉर्ट की हम कंट्रोल के यूज़ करेंगे। उसमें प्रेफरेंस का ये बॉक्स खुलेगा, इसको हम एडिट में से भी निकाल लेंगे। एडिट किए मेन्यू में से भी हम इसको ले सकते हैं, लेकिन इसकी शॉर्ट की हम यूज़ करेंगे। जैसे हमने आपको पहले बताया कि हम शॉर्ट कीज़ भी आपको बताते रहेंगे। अच्छा, इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जनरल फर्स्ट ऑप्शन है। इसमें हम यहाँ पे जो आपको नियरेस्ट, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन है, आप इस पे नियरेस्ट पे रखिएगा। क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप किसी फाइल को लार्ज करेंगे या रेजोल्यूशन में उसको चेंज करेंगे तो उसके जो कॉर्नर्स हैं, अगर आपने शार्प कॉर्नर रखे हुए हैं, उसमें किसी किस्म का कोई ब्लर नहीं आ रहा, तो जब आप इस ऑप्शन पे रहेंगे तो वो एज इट इज़ रहेगा। इसके अलावा के दूसरे ऑप्शंस पे अगर आप बाइलिनियर पे जाएंगे या आप क्यूबिक पे जाएंगे तो आपको वो कॉर्नर्स जो है डिस्टर्ब करेंगे, वो शार्प लाइंस जो है डिस्टर्ब करेंगी अगर आप इन दूसरे ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे। इस जनरल के मेन्यू में हम दूसरा जो ऑप्शन, दूसरी जो हम सेटिंग रखे हैं, वो मैं तो ख़ास तौर पे अपने पास अपने काम के दौरान इस होम स्क्रीन को डिसेबल पे चेक लगा के रखता हूँ, क्योंकि इसकी भी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि ये किस काम आता है। इसको हम जब फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं तो फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन ऐसी आती है। मैं इसका यहाँ से चेक हटाता हूँ, इसको ओके करके फ़ोटोशॉप भी बंद करता हूँ। ये इस कंडीशन में हमारा होम पेज खुलता है, जिसे अभी मैंने शॉर्ट की से वहाँ से चेक हटाया था। ये डिसेबल होम स्क्रीन, जब हम इसको होम स्क्रीन को यहाँ पे चेक लगाएंगे तो उसके बाद हमारे पास जब हम फोटोशॉप ओपन किया करेंगे तो ये डिस्प्ले नहीं आएगा। ये रिसेंट जो फाइल हमारी ओपन की होती हैं ये उनको शो करता है। कुछ अगर आपको ये ऑप्शन ऐसा डिस्प्ले चाहिए तो आप उसको वहाँ से चेक हटा देंगे तो आपके पास इस टाइप की जो भी रिसेंट फाइल आपने बनाई होगी वो यहाँ पे शो होने लगेंगी। इसको अगर आप ख़त्म करना चाहें तो हम इसको एस्केप का बटन जो कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट साइड पे होता है, उसको हम एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यहाँ से स्क्रीन ख़त्म हो जाएगी। दोबारा हम आते हैं अपने कंट्रोल के प्रेस करने के बाद। अच्छा, इसमें हम वो ऑप्शंस हम आपको बताएंगे जो हमारे लिए ख़ास इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा हम किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ये बहुत और ग्राफिक्स के कुछ ऑप्शंस हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती काम के दौरान, तो हम इनको छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये इंटरफेस का अब ऑप्शन सेकंड मेन्यू, उसमें ये आप अगर आप कुछ आपको जिसे हम थीम भी कहना चाहिए या फिर डिस्प्ले में आपको कुछ चेंज चाहिए तो ये आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 एंड 4। आप चेंज करना चाहें आप इसको यहाँ से चेंज कर लें, जैसा आपका मूड हो उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पे जाते हैं वर्क स्पेस पे। यहाँ पे भी एक ऑप्शन है
जिसे मैं यहाँ पे ऑफ रखता हूँ। ये ओपन डॉक्यूमेंट्स एज टैब का ऑप्शन है, इसको मैं अपने लिए तो बंद रखता हूँ। आप अगर इस पे ओपन रखें और उस पर क्या रिज़ल्ट आएगा ये भी हम आपको अभी बताते हैं। इसको हम यहाँ पे ओके कर देंगे। अब मैं यहाँ पर 3-4 फाइलें अगर कोई ओपन करूँ तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर फाइल आपकी बिल्कुल इसके साथ चिपक गई, जिसे कहना चाहिए इसके साथ मर्ज हो गई। अब मैं एक और फाइल ओपन करता हूँ कोई सी भी, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं एक साथ इसके चिपक रही हैं, एक साथ जितनी भी फाइल आप खोलते रहेंगे वो यहाँ पे आती रहेंगी। जबकि हम अगर इसका चेंज करेंगे वर्क स्पेस में ओपन डॉक्यूमेंट एज टैब, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने हटाया। अब आप देखें फाइलें हम खोलेंगे तो वो कैसे यहाँ पर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई सी भी और फाइल ओपन करते हैं, ये वही मैंने भी चेक खोली, खींच के अलग किया, अब इसमें यहाँ पे कोई भी फाइल जो है वहाँ नहीं चिपकेगी, ये अलग अलग फाइलें ओपन होती रहेंगी। जिससे तरह से अगर आपको एक पिक्चर दूसरे में ड्रैग एंड ड्रॉप करनी हो तो आपको ये आसानी से आप इसमें कर सकते हैं। दोबारा हम जाते हैं अपने कंट्रोल की प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे अपने सिर्फ इस ऑप्शन को हम चेंज करते हैं। उसके बाद हम आते हैं टूल्स में, यहाँ पे हमारे पास ये जूम की वर्किंग का टूल है, मेन्यू है। इसमें आप अपनी मर्जी से जूम की सेटिंग आप जिस तरह से करना चाहें 1 बाय 1 आप इसको चेक कर सकते हैं कि आप जब अपनी फाइल पे किस तरह से जूम इन आउट करते हैं फाइल। इसमें आप राइट साइड पे देखें सेंटर में ऑटोमेटिकली सेव की इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है। ऑटोमेटिक सेव का मतलब ये कि अगर आप काम के दौरान आपके पास घर में या कहीं पे भी आपकी काम के दौरान में लाइट चली जाती है, आपका सिस्टम बंद हो जाता है, तो आपका जो काम है ये सेव करके एक उसकी एक फाइल रिकवरी की फाइल बना देता है। जब भी आप अपना सिस्टम ओपन करेंगे, फाइल फोटोशॉप ओपन करेंगे, तो आपका जो रिकवरी का ये अगर ऑप्शन पे आपने चेक लगाया हुआ है तो ये आपको ऑटोमेटिकली फाइल ओपन कर देगा। हर 5 मिनट के बाद आपकी ये फाइल सेव करता रहता है ऑटोमेटिकली, लेकिन इस पे कभी कभार कभी सिस्टम काम नहीं भी करता, तो आप अपनी फाइल को ज़रूर सेव करते रहा करें ताकि किसी बड़े नुकसान से आप बच सकें। सेकंड हम आते हैं एक्सपोर्ट पे, इसमें हमारे पास कोई ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। परफॉर्मेंस पे आते हैं। परफॉर्मेंस में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक ग्राफिक प्रोसेसर का एक मार्क किया हुआ है, उस पर चेक लगाया हुआ है। ग्राफिक प्रोसेसर का मतलब है कि आपका जो इसमें ग्राफिक कार्ड लगा है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं लगा होगा तो ये फाइल जो डिस्प्ले आ रहा है इसमें आपको हिडन हुआ नज़र आएगा, जिसपे ये आप उसको ऑन नहीं कर सकेंगे। जब आप रोटेट करते हैं अपनी फाइल को किसी काम के लिए तो ये प्रोसेसर आपका हेल्प करता है। अगर आपकी फाइल रोटेट ना हो तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कि ये आपका ग्राफिक कार्ड काम कर रहा है या वक्ती तौर पे ये इसने काम करना छोड़ दिया है। तो उसकी सूरत में आप अपने फोटोशॉप को और अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दें तो ये आपका मसला हल हो सकता है। अदरवाइज़ अगर फिर भी मसला हल ना हो तो फिर आप किसी अच्छे IT वाले से रब्ता कर सकते हैं कि आपके ग्राफिक कार्ड का कोई इशू है, उसके अपग्रेड का है या फिर वो बिल्कुल ही इन्ना लिल्लाह हो गई उसकी। अच्छा, सेकंड ये इसी में एक है हिस्ट्री।
हिस्ट्री हमारी ये 1000 हम यहाँ पे फुल रखते हैं। वैसे डिफ़ॉल्ट में ये 50 समथिंग कुछ होती है। ये हिस्ट्री 1000 इसलिए हमने फुल रखी हुई है कि क्योंकि कभी-कभार हमने काम किया और वो काम हमारे पास कुछ स्टेप्स पहले का हमें चाहिए हो और जो कि आपके 1000 स्टेप तक ये अंडू हो सकता है, बैक जा सकता है आपका काम। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपने कुछ मिस्टेक हो गई आपसे, तो आप 1000 टाइम बैक आप जाकर उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ये भी आप यहाँ पे इसको फुल रखा करें। लेकिन हिस्ट्री का फिर मैं आपको एक और चीज़ इम्पोर्टेंट बता दूँ, वो ये कि अगर आपके स्टेप्स आपने पीछे जाना है, ज़रूरी नहीं 1000 स्टेप्स ही आपने पीछे जाना हो, आपने 500 400 समथिंग कुछ स्टेप्स पीछे जाना, तो वहाँ पे जाने के बाद आप उस फाइल की डुप्लीकेट ले लें। उस फाइल की डुप्लीकेट लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने गलती से उस स्टेप्स में आपने कहीं पे भी क्लिक कर दिया और आपको ज़रूरत आगे के काम की भी थी, तो फिर आपको वो नहीं मिल सकेगा। ठीक है? समझ गए होंगे आप। तो इसको आपने ज़रूर आप समझना है कि अपने उस स्टेप्स की आपने कॉपी कर लेनी है। उसके बाद आपने जो भी फाइल पे वर्किंग करी उसको वहीं लास्ट स्टेप पे लाके रख देना। अब चलते हैं हम अपने एक और नेक्स्ट मेन्यू पे, स्क्रैच डिस्क पे। ये स्क्रैच